Hello everyone. Today we are going to start our class 8 politics first chapter the Indian Constitution. और ये जिस बुक से मैं पढ़ा रही हूँ आपको वो अरिहंत पब्लिकेशन का है, सीबीएसई का है। तो सीबीएसई आरबीएसई दोनों बोर्ड में ये अवेलेबल होती है। आप इससे पढ़िए, आपको बेस्ट रिजल्ट इसका मिलेगा। सो लेट्स स्टार्ट। आवर फर्स्ट चैप्टर इज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, हमारा जो पॉलिटिक्स होता है वो पूरा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे निर्भर होता है। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये होता है संविधान। संविधान एक ऐसी चीज है जो यहाँ की सरकार को भी फॉलो करना पड़ता है और यहाँ के हर नागरिकों को फॉलो करना पड़ता है। जिससे संविधान क्यों बनाया जाता है? ताकि हमारा इंडिया एक सिस्टमैटिक वे में चले, कोई भी अपनी पावर का यूज गलत तरीके से ना करे, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो रिच पीपल हो, चाहे वो पुअर पीपल हो। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन एक रूल्स बनाए जाते हैं जो कि हर नागरिकों को फॉलो करने पड़ते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। Every society has certain set of rules that make it different from other societies. हर सोसाइटी के खुद के रूल्स होते हैं और रूल्स वो ऐसे होते हैं जो कि थोड़े दूसरे सोसाइटीज से थोड़े डिफरेंट होते हैं। These rules are formulated through common consent among different communities in large society. और जो इन नियम बनाने का तरीका होता है या फिर नजरिया होता है वो सबके लिए सेम होता है। अ कॉन्स्टिट्यूशन इज अ रिटन डॉक्यूमेंट कंटेनिंग सच रूल्स। तो कॉन्स्टिट्यूशन भी क्या है? एक बुक है जिसमें सारे रूल्स आपके रिटन हैं और वो हमें फॉलो करने पड़ते हैं। नीड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें क्वेश्चन बनता है व्हाट इज द नीड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? आखिर भारत को संविधान की जरूरत क्यों पड़ी? The need of constitution can be understood from the following points. The constitution contain rules and principles which form the basis of governance of a country. Constitution में आपको rules और principles मिलेंगे। rules यानी कि नियम, principles यानी कि सिद्धांत। ऐसी एक बुक या फिर ऐसे कुछ नियम एक सरकार अगर किसी देश को चला रही है तो उन्हें क्या क्या फॉलो करने हैं या फिर क्या क्या रूल्स उनको अपनी जनता को देने हैं। सच रूल्स एंड रेगुलेशंस आर एग्रीड अपॉन बाय ऑल सिटीजन्स ऑफ अ कंट्री। तो उन रूल्स को पूरी जो जनता है एक देश की उन पर लागू किया जाएगा और हर सिटीजन को उनको फॉलो करना जरूरी है। The constitution determine the nature of a country political system, whether it will have democratic system or monarchy. Constitution आपको तब भी फॉलो करना पड़ेगा चाहे आपकी कंट्री एक डेमोक्रेटिक कंट्री हो या फिर एक मोनार्की, चाहे आप राजा हो या फिर आप एक लोकतांत्रिक नेता हो। आपको जो कॉन्स्टिट्यूशन में नियम हैं, जो लॉज हैं, जो आपके रूल्स हैं वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। The Constitution lays down the rules that protect against the misuse of power by political leaders. साथ में जो लीडर्स होते हैं जो कई बार अपनी पावर का गलत यूज करते हैं तो उनको भी कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रह के अपने नियमों का पालन करना पड़ेगा। इन इंडिया सच प्रोविजंस हैव मेड इन द सेक्शन ऑन फंडामेंटल राइट्स। हमारे भारत में इसका एक अलग सेक्शन दिया गया है जिसे हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, जिसे हम मौलिक अधिकार कहते हैं कि एक व्यक्ति के 6 मौलिक अधिकार होते हैं जिस पे उसका पूरा कंट्रोल होता है कि वो अपने हक के लिए लड़ाई लड़ सकता है। द कॉन्स्टिट्यूशन एंश्योर दैट अ डोमिनेंट ग्रुप डज नॉट यूज इट पावर अगेंस्ट अदर लेस पावर ग्रुप्स और पीपल। कॉन्स्टिट्यूशन का ये भी मानना है कि एक जो पावरफुल सोसाइटी है वो कमजोर सोसाइटी पे कभी भी दबाव नहीं बनाएगी। अगर एक रिच पीपल है तो वो कभी भी पुअर पीपल पे दबाव नहीं बना सकता। इट एंश्योर्स दैट माइनॉरिटीज आर नॉट एक्सक्लूडेड फ्रॉम एनीथिंग दैट इज जनरली अवेलेबल टू द मेजोरिटी। इसको ये ऐसे समझ सकते हैं कि मेजोरिटी भले ही आपकी कितनी भी हो, मतलब आपको कितने भी लोग वोट दे रहे हो, लेकिन माइनॉरिटी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। Thus, it prevents the domination by the majority of the minority. The domination can inter-community domination और intra-community domination. Inter-community का मतलब होता है हिंदू टू मुस्लिम, यानी कि अलग रिलीजन में हम जा सकते हैं। मुस्लिम टू क्रिश्चियन हो सकता है, क्रिश्चियन टू सिख हो सकता है। इंट्रा होता है सेम, कि आप हिंदू टू हिंदू ही क्या करना है, आपको डोमिनेट करना है। रूल्स रेगुलेशंस को किस प्रकार से आप फॉलो करते हैं या नियम लगाते हैं। The Constitution lays down guidelines that governs decision making process in a democratic country. तो कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसी गाइडलाइंस है जो कि हमारे एक डेमोक्रेटिक कंट्री को फ्लुएंटली चलाने में अपना योगदान देती
है। इट प्रिवेंट अस फ्रॉम टेकिंग एनी हार्मफुल डिसीजन दैट कैन एडवर्सली इफेक्ट द राइट एंड फ्रीडम ऑफ द सिटीजन्स, ताकि हम कोई भी एक ऐसा नियम ना लगा दे जो कि किसी समाज या फिर किसी भी नागरिकों के लिए काफी ज्यादा दर्ददायक हो या फिर नुकसानदायक हो। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन में जो नियम ऑलरेडी बने हुए हैं उन्हीं को हम मॉडिफाई करके चेंज करके लगा सकते हैं। डेमोक्रेसी इन नेपाल। नेपाल हैड सीन वेरियस स्ट्रगल बाय पीपल डिमांडिंग डेमोक्रेसी। नेपाल ने इसके लिए काफी ज्यादा स्ट्रगल करा है, उन्होंने संघर्ष किया है क्योंकि उनके पास पहले डेमोक्रेसी नहीं थी। डेमोक्रेसी वॉज फर्स्ट एस्टेब्लिश इन नेपाल इन 1990। डेमोक्रेसी सबसे पहले वहां पर कब आई? 1990 में आई। आफ्टर ए पीपल स्ट्रगल विच लास्टेड टिल 2010, यानी कि लोगों ने काफी ज्यादा संघर्ष करा, लड़ाई करी, आंदोलन करे, तब जाके उनके पास 1990 में डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी का मतलब भी आपको पहले समझना होगा। डेमोक्रेसी का मतलब होता है एक लोकतांत्रिक देश, एक ऐसा देश जिसमें जितने भी नागरिक हैं वो खुद की इच्छा के अनुसार अपना नेता चुने। एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं हमारा इंडिया। जैसे अगर हमें किसी को प्राइम मिनिस्टर बनाना है तो उसके लिए हम लोग वोट करते हैं, उसके लिए हम जनता से पूछते हैं। वोट के थ्रू आप अपना नेता चुन सकते हैं, उसे हम डेमोक्रेटिक कंट्री कहते हैं। यानी कि जिस भी नेता को आप चुन रहे हो 5 साल के लिए, तो आप उसको खुद ही स्वयं चुन रहे हो, ना कि आपको कोई जोर जबरदस्ती आप पे कर रहा है कि आपको इसको ही चुनना है, तो उसे हम डेमोक्रेसी कहते हैं। और वो जो नेता जब चुना जाता है तो वो केवल देश के लिए काम करे, जिन लोगों ने उन्हें चुना है उनके लिए काम करना उसका अनिवार्य है। In February 2005, किंग ग्यानरे टुक ओवर द गवर्नमेंट। 2005 में नेपाल में किंग ग्यानरे ने वहां की सरकार को अपने हाथों में लिया। However, due to the people's movement in 2006, Nepal again became a democracy in 2008 after abolishing the monarchy. मोनार्की का मतलब होता है राजतंत्र। आपको सबसे पहले पॉलिटिक्स में ये अंतर समझना है, व्हाट इज मोनार्की एंड व्हाट इज डेमोक्रेसी। मोनार्की होता है राजतंत्र, जैसे राजा का बेटा राजा। जैसे पहले हमारे इसमें राज करते थे, क्या क्या बोलते हैं, राम जी राज करते थे, तो उनके बेटों ने फिर आगे सिंहासन संभाला, फिर आगे उनकी पीढ़ियों ने सिंहासन संभाला। पर अब वो सिस्टम खत्म हो चुका है जिसे हम मोनार्की सिस्टम कहते थे। मोनार्की सिस्टम आपका ब्रिटिश में है, जैसे वहां पर एक रॉयल फैमिली होती है, शाही परिवार होता है, उनका बेटा आगे जाके क्या करता है, वही राजगद्दी संभालता है। तो वैसे उसे हम मोनार्की कहते हैं। डेमोक्रेटिक कंट्री होती है, हर 5 साल बाद आपको सरकार चुनने का लोगों के पास अधिकार है। अगर 5 साल तक सरकार कुछ अच्छा काम नहीं करती तो लोगों के पास पूरा पूरा एक सपोर्ट होता है, उनका अधिकार होता है, राइट होता है कि वो दूसरी सरकार को पार्टी में ला सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि मोनार्की क्या होता है और डेमोक्रेसी क्या होता है। हमारा इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है जिसमें हम हर 5 साल में अपने अकॉर्डिंग अपने नेता चुनते हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा भारतीय संविधान कैसा है। The Indian Constitution describe the procedure of setting up the government in the country. Indian Constitution आपको बताता है कि किस प्रकार से हमारे भारत में सरकार का निर्माण होता है। It also contain the rule that determine its function. साथ में आपको कुछ नियम भी बताए जाते हैं जो कि किस प्रकार से अलग अलग कार्य करते हैं। यानी कि जब एक सरकार बनती है तो सरकार के भी कई प्रकार होते हैं और अलग अलग प्रकार से सरकार किस प्रकार से अपना काम करती है। The Indian Constitution was prepared by a group of around 300 people who became the member of Constitution Assembly. Constitution Assembly या फिर Constitution को बनाने में केवल एक व्यक्ति नहीं होता, इसमें कम से कम 300 लोग लगते हैं जब जाकर आपका एक संविधान रेडी हुआ था। फॉर्म इन दिसंबर 1946। और सबसे पहला संविधान कब बना था हमारा, रेडी कब हो गया था, 1946 में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। जिस कॉन्स्टिट्यूशन में, जिस सभा में आपका कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था, आपका संविधान बनाया जा रहा था, उसके जो हेड थे, उसके प्रेसिडेंट थे, वो हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। The member of the Constitution Assembly met periodical for the next 3 years to write Indian Constitution. और इसको बनाने में 3 साल लग गए। इसका अगर अपन मेजोरिटी ले तो 2 years 11 months और 18 days का इसका पीरियड है जिसमें आपका भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन बनकर रेडी हुआ था। The challenges that Constitution Assembly faced while preparing Constitution were. अब अगर आप कुछ नए नियम लाते हो, आप अगर कुछ चीज नहीं लाते हो हमारे कंट्री में, तो आपको जितना एडवांटेज मिलता है उसका उतना डिसएडवांटेज भी मिलता है। यानी कि आपको चैलेंजेस भी काफी ज्यादा फेस करने पड़ते हैं, प्रॉब्लम्स भी कई ज्यादा आती है। तो फर्स्ट थी हमारी, द कंट्री वॉज मेड अप ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज हु स्पोकन डिफरेंट लैंग्वेजेस, बिलोंग टू डिफरेंट रिलीजन्स एंड हैड डिफरेंट कल्चर्स। जो हमारी कंट्री है, हमारा जो भारत है, ये
एक अनेक प्रकार के लोगों से मिलकर बना हुआ है। यहाँ पर अलग-अलग प्रकार के लोग रहते हैं, अलग-अलग जाति के लोग रहते हैं, अलग-अलग धर्म के लोग रहते हैं, साथ में अनेक प्रकार की बोली बोलने वाले लोग रहते हैं। तो उन सबको देखकर कि किसी को ये हर्ट ना हो कि हमारे लिए गलत संविधान बना है या फिर हमारे लिए अच्छा संविधान बना है, उन सबको एक समान सोचकर संविधान बनाया गया था। The country was about to divide into India and Pakistan, and some of the princely states remained undecided about their future. जब संविधान बन रहा था तो उस समय 1947 में इंडिया पाकिस्तान का अलग होना था, पर उसमें कुछ शाही परिवार ऐसे थे जो कि अभी उनका डिसीजन नहीं हो पा रहा था कि क्या वो भारत में रहेंगे या फिर वो पाकिस्तान में जा पाएंगे। Beside these challenges, the Constitution Assembly prepared the Constitution that reflect a respect for maintaining diversity while preserving unity in the country. इन सब challenges के बाद भी, इन सब से बाहर निकलने के बाद भी हमारे भारत के जो मेंबर्स थे, जो कॉन्स्टिट्यूशन मेंबर्स थे, 300 पीपल्स थे, उन्होंने संविधान को रेडी करा क्योंकि हमारा जो कंट्री है वो एकता में भिन्नता को दर्शाता है कि यहाँ पर भले ही एक देश है पर यहाँ पर रहने वाले नागरिक हर प्रकार के आपको पाए जाते हैं। It also reflects upon eradicating poverty through social cultures reforms and incorporating the role of people in choosing their representative. साथ में आपको यहाँ पर हक दिया जाता है कि आप भले ही पोवर्टी यानी कि गरीब हो चाहे आप अमीर हो, सबके पास अधिकार है अगर आप 18 साल से अबव हैं कि आप अपना नेता खुद चुन सकते हैं, आप स्वयं की इच्छा से अपना नेता को वोट दे सकते हैं। तो आज हमने इसमें एक नॉलेज की जरूर चीज ये पढ़ी जी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इज नॉन एज द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि सबको पता ही है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन दिया हुआ है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने दिया हुआ है। तो आज हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा, तो आपको ये पता होना चाहिए कि डेमोक्रेसी क्या होती है, मोनार्की क्या होती है, कि भारत में नीड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि आपके भारत में कॉन्स्टिट्यूशन की आखिर जरूरत क्यों पड़ती है, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, किसने मनाया था, कितने लोग लगे थे, साथ में कितने टाइम में बना, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके प्रेसिडेंट थे फर्स्ट। साथ में इंडिया ने जब ये कॉन्स्टिट्यूशन जब प्रिपेयर हो रहा था तो कौन से उनको चैलेंजेस देखने के लिए मिले। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो। अगर नहीं समझ में आई प्लीज कमेंट करके बताइए कि आपको कहाँ पर कौन सी दिक्कत आ रही है। और ये जितना भी मैं पढ़ा रही हूँ ये मैं हरियन पब्लिकेशन से पढ़ा रही हूँ, तो आपको इसमें कोई भी दिक्कत आई थिंक नहीं आनी चाहिए, ये बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में है। Okay, thank you.